नारा था अब की बार 100 पार और आंकड़ा पहुंचा 100 के पार सीधे 107। जी हाँ, चीन में चल रहे 19वें एशियन गेम्स खत्म हो चुके हैं। भारत ने 72 साल के एशियन गेम्स इतिहास में आज तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए 107 मेडल जीते हैं। भारत ने अपने पुराने रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं। हाईएस्ट 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल। टॉप 4 पोजीशन में भारत यानी भारत से आगे सिर्फ चीन, जापान, साउथ कोरिया और ये 3 ऐसे देश हैं जो दशकों से एशियाई खेलों के बादशाह माने जाते हैं, खासकर चीन। लेकिन भारत ने चीन की जमीन पर जाकर इन देशों के खिलाड़ियों को हराकर परचम लहरा दिया है। बड़ी बात यह है कि भारत ने इस बार 22 खेलों में मेडल जीते। इनमें ऐसे खेल भी शामिल हैं जो अपने देश में ना तो पॉपुलर हैं और ना ही चर्चित। सिपक टकराव, वुशु रोइंग जैसे खेलों के बारे में आम भारतीय की समझ कम है। 48% मेडल यानी लगभग आधे मेडल शूटिंग और एथलेटिक्स में मिले। शूटर्स ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और देश के लिए सबसे ज्यादा 7 गोल्ड मेडल जीते। शूटिंग की मेडल टैली में भारत से आगे सिर्फ चीन था, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात 46 मेडल महिला खिलाड़ियों ने दिलाए। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ने ऐसा ऐतिहासिक प्रदर्शन किया कैसे। ये कोई वनडे या T20 मैच की तरह नहीं है, बल्कि ये परिणाम निकला है वर्षों की रणनीति के बाद। दोस्तों, वर्ष 1951 में पहली बार जब एशियन गेम्स हुए थे तो इसमें भारत ने 51 मेडल जीते थे। तब भारत दूसरे नंबर पर रहा था, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उस वर्ष केवल 8 ही देश शामिल हुए थे। लेकिन जैसे जैसे इनमें देशों की संख्या बढ़ती गई, भारत पिछड़ता चला गया। 2010 के एशियन गेम्स में 36 देश शामिल हुए और हमारे मेडल की संख्या 65 थी। 2014 आते आते मेडल की संख्या रह गई 57। तब भारत का 579 सदस्यीय दल शामिल हुआ था। 579 सदस्यीय दल में सिर्फ 57 मेडल। अंदाजा लगाइए खेलों में भारत की स्थिति क्या रह गई होगी। उस दौरान मोदी सरकार को सत्ता में आए हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। खेलों से जुड़े फेडरेशन जहां भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए थे, वहीं मेडल के सपने के लिए खिलाड़ियों का सड़कों पर चाय रेडी लगाकर अपना गुजर बसर करना भारत में एक सामान्य बात थी। यहाँ तक कि कई बार मेडल जीते हुए खिलाड़ी भी इसी स्थिति में मिलते थे। अब ऐसी कंडीशन देखकर लोगों ने भी कहावत बनाई कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ऐसे में खेल के लिए एक माहौल बनाना बहुत ही बड़ी चुनौती थी, लेकिन मोदी सरकार ने ये चुनौती स्वीकार की। सरकार ने सबसे पहले एक योजना बनाई, नाम रखा टॉप स्टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। टारगेट था ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने की संभावना रखने वाले एथलीटों की पहचान करना और उन्हें ओलंपिक की तैयारी के लिए फुल सपोर्ट देना। वर्ष 2015 में सरकार ने सोचा कि क्यों ना खिलाड़ियों को बचपन से ही तराश कर तैयार किया जाए। इसके लिए लॉन्च किया गया द नेशनल स्पोर्ट टैलेंट सर्च सिस्टम, जिसका उद्देश्य था कि 8 से 12 वर्ष से ही टैलेंटेड एथलीटों की पहचान की जाए और उनको भविष्य के लिए तैयार किया जाए। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी अपने देश में ही है। इसकी लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। ये भारत का एक डायनामिक पहलू तो था, लेकिन इसको खेलों में कैसे झोंका जाए ये सोचना था। इस जनसंख्या को एक मंच देना था। पूरे भारत में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना था और भारत को एक स्पोर्टिंग नेशन के रूप में तैयार करना था। इसके लिए वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स प्रोग्राम लॉन्च किया और कहा खेलो इंडिया। खेलो इंडिया कार्यक्रम, जैसा मैंने कहा कि एक स्पर्धा हो जाएगी, जीतने वालों को मेडल मिल जाएगा, इतना नहीं। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी के साथ ग्रास रूट लेवल पे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो, चाहे कोचिज की ट्रेनिंग का विषय हो, ह्यूमन रिसोर्स बिल्डिंग की बात हो, खेल के नियम नीचे तक समान रूप से पहुंचे, खेल के मैदानों की जानकारी आखिरी तबके तक सही हो, एक एक चीज पर ध्यान देते हुए खेल को वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने का प्रयास आरंभ हुआ। उद्देश्य साफ था, स्पोर्ट्स में मास पार्टिसिपेशन हो और एक्सीलेंस जितना बढ़ावा मिल सके वो मिले। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स करवाए गए। जीतने वाले प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों को खेलो इंडिया स्कॉलरशिप दी गई। बेस्ट कोचेस, बेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड किए गए। अब आप कहोगे इससे हुआ क्या? इससे हुआ यूं कि देश में एथलीटों की भागीदारी बढ़ती गई। इन खेलो इंडिया गेम्स में 20,000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 3,000 एथलीटों खेलो इंडिया एथलीट के रूप में पहचान मिली है, जिनको सरकार आज की तारीख में बेस्ट ट्रेनिंग देती है। कुल मिलाकर सरकार बेस्ट खिलाड़ी तैयार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और फंड में कोई कमी नहीं करना चाह रही है। सरकार ने खेल बजट को 4 गुना बढ़ा दिया है।
जो खेल बजट 2013 में 792 करोड़ रुपए था, वो इस वर्ष यानी 2023 में 3,397 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 9 वर्षों में देश के हर कोने में स्पोर्ट्स एकेडमी खोली गई। मणिपुर में तो देश का पहला राष्ट्र खेल विश्वविद्यालय बन रहा है, जिसका बजट है 643 करोड़ और अब नॉर्थ ईस्ट के लिए 75 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और मंजूर कर दिए गए हैं, जिनका बजट है 520 करोड़। क्या किसी ने कभी सोचा था कि सरकार इतने रुपए खेल एवं खिलाड़ियों पर लगाएगी? दोस्तों, एक एथलीट भी हम सबकी तरह एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता है और भारत में खिलाड़ी इसी कमी के चलते खेलों में आने से कतराते थे। लेकिन अब प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 8 वर्षों तक हर वर्ष 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, ताकि खेल के बीच में किसी की आर्थिक स्थिति ना आ सके। यूपी सरकार ने तो पिछले वर्ष ही नियम लागू किए कि मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नौकरी दी जाएगी। इसी का असर है कि 5000 मीटर ट्रिपल चेस में गोल्ड जीतने वाली पारुल चौधरी कहती है कि मेरे दिमाग में डीएसपी पद था यूपी से कि अगर गोल्ड आएगा तो सीधा डीएसपी ज्वाइन करोगे, तो मेरे दिमाग में यही था कि मुझे डीएसपी ज्वाइन करना है। पारुल चौधरी हो या ओजस प्रवीण या ज्योति सुरेखा, चिराग शेट्टी, पलक गुलिया, दीपिका पल्लिकल, अनुरानी, चैंपियन नीरज चोपड़ा, ऐसे ही कई विनर्स हैं जो बता सकते हैं कि खेलों के लिए उन्हें सरकार ने भरपूर सपोर्ट किया है। तभी तो भारत आज यहाँ है और उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत चीन को भी पछाड़ेगा। भारत ने 2018 में 16 गोल्ड जीते थे, वहीं इस बार 28 गोल्ड मेडल जीते, यानी गोल्ड मेडल में 75% की ग्रोथ हुई। आने वाले एशियन गेम्स में भारत का टारगेट होगा अधिक से अधिक वर्गों में पार्टिसिपेट करना। इस समय जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज वर्क इन प्रोग्रेस है, वो बनकर तैयार हो जाएंगी तो टैलेंट पूल बढ़ेगा तो हमारे खिलाड़ी अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा ले सकेंगे। हमें आशा है कि खेलों के मामले में हमारा भविष्य उज्जवल है। धन्यवाद।